चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। सारे लोग जो मौजूद हैं पुरजोश तो लगे, लेकिन जो चले गए उनकी खराबी है। मैं तो खराबी कहूँगा कि जो लोग चले गए, क्योंकि हमने जिस तरीके से शेड्यूल किया था परफॉर्मेंसेस को। सामने नजर आया था, आपकी तवज्जो चाहूँगा, मुझे कवाली पढ़ने पे मजबूर ना करें। तो जिस तरीके से हमने शेड्यूल किया था, मैं समझूंगा कि उनकी खराबी है जो चले गए, लेकिन जो मौजूद हैं उनको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और अगला नाम मैं पेश करता हूं आपके सामने, सैयदा फिल्जा तस्कीन का। मैं चाहता हूं सैयदा फिल्जा तस्कीन का, मैं चाहता हूं आप सब पुरजोश इस्तकबाल करें उनका। सैयदा फिल्जा तस्कीन। आप सभी को सैयदा फिल्जा तस्कीन का सलाम। मैं ऑर्गेनाइजेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे मदऊ किया और कलाम पेश करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले हमदिया कलाम पेश करना चाहूँगी। मैं तेरे दर पे खड़ी एक सवाली हूँ खुदा, मौजिज़े की जो तेरी आस लिए बैठी हूँ। मैं तेरे दर पे खड़ी एक सवाली हूँ खुदा, मौजिज़े की जो तेरी आस लिए बैठी हूँ। मेरी आंखों में तो उतरा है समंदर, लेकिन मेरी आंखों में तो उतरा है समंदर, लेकिन अपने होठों पे वही प्यास लिए बैठी। और एक नज़्म सुनाना चाहूँगी कि मैं नज़्म का उन्वान है जवानी कितनी छोटी है। लेकिन आपको उन्वान बहुत पसंद आया होगा और नज़्म भी बिलाखिर पसंद आ ही जाएगी। कि मैं सादा सी लड़की थी, न बनती थी संवरती थी। मेरा बस दोष कितना है कि मैं ख्वाबों पे मरती थी। नाशकों से मरासिम थे, नाशकों से मरासिम थे, मैं हर हालत में हंसती थी। न मुझको खौफ माजी था, न मुझको खौफ माजी था, न मुस्तक़बिल से डरती थी। ये सोचा था बड़े होकर सभी कुछ ही सही होगा। यकीनन आप सभी ने सोचा होगा आप कभी ये सोचा था बड़े होकर सभी कुछ ही सही होगा। जो मैंने सोच रखा है यकीनन बस वही होगा। ये सोचा था बड़े होकर सभी कुछ ही सही होगा। जो मैंने सोच रखा है यकीनन बस वही होगा। मगर वो हो नहीं पाया, मगर वो हो नहीं पाया कि अब जिस राह पे जाते हैं वहाँ पर खार पाते हैं। कि अब जिस राह पे जाते हैं वहाँ पर खार पाते हैं। किसी से हंस के बोलो तो है किसको कब कबारा यार। किसी से हंस के बोलो तो है किसको कब गवारा यार। नहीं है मेरा कोई भी, बताओ है तुम्हारा यार। और सुकून का सुकून शब का सभी खोना समझ आया। सुकून का सुकून शब का सभी खोना समझ आया। बड़ा होना है क्या होता बड़े होकर समझ आया। सुकून का सुकून शब का सभी खोना समझ आया।
बड़ा होना है क्या होता, बड़े होकर समझ आया। बहुत शुक्रिया। किसी अपने से जो रखी वो हर एक आस टूटी है, किसी अपने से जो रखी वो हर एक आस टूटी है। वो बचपन कितना सच्चा था, जवानी कितनी झूठी है। किसी अपने से जो रखी वो हर एक सांस टूटी है। वो बचपन कितना सच्चा था, जवानी कितनी झूठी है। वो बचपन कितना सच्चा था, जवानी कितनी झूठी है। और एक कदम, अब तो खुशियों में भी शामिल नहीं होता वो मेरे दुख में भी जो गमगीन हुआ करता था। शुक्रिया। अब तो खुशियों में भी शामिल नहीं होता वो मेरे दुख में भी जो गमगीन हुआ करता था। तेरा बनता ही नहीं आँख का पानी होना, तेरा बनता ही नहीं आँख का पानी होना। तू तो तस्कीन की तस्कीन हुआ करता था। बहुत शुक्रिया। और अब मैं मेरी पसंदीदा गज़ल पेश करने जा रही हूँ। मतलब मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि जुदाई वस्ल से बेहतर नहीं है, जुदाई वस्ल से बेहतर नहीं है, मगर ये हिज्र भी कमतर नहीं है। जुदाई वस्ल से बेहतर नहीं है, मगर ये हिज्र भी कमतर नहीं है। और बसेरा क्यों यहाँ करने लगे, बसेरा क्यों यहाँ करने लगे हो। मेरा दिल है तुम्हारा घर नहीं है। बहुत शुक्रिया। और मेरे अश्कों को है इस बात का गम, मेरे अश्कों को है इस बात का गम, तेरे कांधे पे मेरा सर नहीं है। और मुझे वो याद है कहना तुम्हारा, मुझे वो याद है कहना तुम्हारा, कोई भी आपसे बढ़कर नहीं है। बहुत शुक्रिया। और ये शेर पर तवज्जो चाहूंगी कि उठा रखी है क्यों पापों की गठरी, उठा रखी है क्यों पापों की गठरी। ये दुनिया है कोई महशर नहीं है। और मक्खी का शेर पेश करने जा रही हूँ कि वो सीने से लगाएगा गिरा हम, हो सकता है वो सीने से लगाएगा तेरा गम, नहीं तस्कीन वो शायर नहीं है। और एक और खता पेश करने जा रही हूँ कि दर्द वो गम की निशानी में नहीं रखा है, आँख को आँख के पानी में नहीं रखा है। दर्द वो गम की निशानी में नहीं रखा है, आँख को आँख के पानी में नहीं रखा है। इसलिए भी मुझे अब तेरी जरूरत न रही, इसलिए भी मुझे अब तेरी जरूरत न रही। तेरा किरदार कहानी में नहीं रखा है। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल, पलक पर थे जमीन पर आ गए हैं, ये हम किस शख्स से टकरा गए। बहुत शुक्रिया। पलक पर थे जमीन पर आ गए हैं, ये हम किस शख्स से टकरा गए हैं।
चमन का बागबान सोया हुआ है। चमन का बागबान सोया हुआ है, जो प्यासे फूल हैं मुरझा गए हैं। बहुत शुक्रिया। और तुम्हारी आरज़ू में जीते जीते, तुम्हारी आरज़ू में जीते जीते हम अपने आप से उकता गए हैं। और पुराने जख्म को भरने की खातिर, पुराने जख्म को भरने की खातिर नए दुख बन के मरहम आ गए हैं। और आखिरी शेर गजल का कि ये किसने गुफ्तगू छेड़ी वफा की, ये किसने गुफ्तगू छेड़ी वफा की, जफा के नाम पर घबरा गए हैं। बहुत शुक्रिया। और इस गज़ल को पेश करने से पहले मैं एक बात आपके सामने आपसे शेयर करना चाहूँगी कि यकीनन आप अपने ज़िंदगी में स्टूडेंट कभी ना कभी रहे होंगे, और अब भी कई लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट होंगे, तो उन्हीं से रिलेटेड ये गज़ल है कि अब के ऐसा कोई दस्तूर बनाया जाए, अब के ऐसा कोई दस्तूर बनाया जाए, हार के बाद भी एक जश्न मनाया जाए। अपनी मंजिल के मुसाफिर के लिए लाजिम है, अपनी मंजिल के मुसाफिर के लिए लाजिम है, राह में पाँव को छालों से सजाया जाए। बहुत शुक्रिया। और अब मेरे दर पे बड़ी आस लेके आया है, गम मेरे दर पे बड़ी आस लेके आया है, सोचती हूँ उसे सीने से लगाया जाए। और इस अंधेरे में ये आतिश ज़दा लगता है, इस अंधेरे में ये आतिश ज़दा लगता है, उन्स का दिल में कोई दीप जलाया जाए। उन्स मोहब्बत को कहते हैं। इस अंधेरे में ये आतिश ज़दा लगता है, उन्स का दिल में कोई दीप जलाया जाए। और आखिरी शेर गज़ल का ये गरजे महंगा पड़े सौदा भी तो सोचा ये है, गरजे महंगा पड़े सौदा भी तो सोचा ये है, किस्त दर किस्त में यादों को भुलाया जाए। और शुक्रिया। क्या आप सभी एक और गज़ल सुनना चाहेंगे? शुक्रिया। गज़ल का मतलब कुछ यूँ है कि औरों के खत वो पाल से आगे निकल गया, ये दिल तेरे ख्याल से आगे निकल गया। मुद्दत हुई है आप हूँ अपनी तलाश में, मुद्दत हुई है आप हूँ अपनी तलाश में, वक्फा ये माह साल से आगे निकल गया। बहुत शुक्रिया। और माजी के जाल में हम उलझते ही रह गए, माजी के जाल में हम उलझते ही रह गए, और वो बड़े कमाल से आगे निकल गया। निकला है जो कमान से महबूब के मिले, निकला है जो कमान से महबूब के मिले, वो तीर मेरी ढाल से आगे निकल गया। और आखिरी शेर गज़ल का, सयाद यूं ही हाथ मसलता ही रह गया,
सयाद यूं ही हाथ मसलता ही रह गया, जो हौसला खचाल से आगे निकल गया। औरों के खतो खाल से आगे निकल गया, ये दिल तेरे ख्याल से आगे निकल गया। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। जिनको नहीं मालूम है उनको बताना चाहता हूँ कि सैयदा फिज़ा तस्कीन के आए दिन अशार इबारत में शायर होते हैं, बड़ी मकबूल शायर हैं, शायरा हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाई और हमारे बीच उन अशार को पेश किया जो शायद ही हम कुछ सोच सकें।